मैं एक दफ़ा LOC के करीब बयान के लिए गया, रश काफ़ी था, तो एक नौजवान जिसकी आंखों में सुर्खी थी, तो वो लोगों को चीर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इंतज़ामिया ने रोकना चाहा तो मैंने इशारा किया कि इसको करीब आने दिया जाए। तो वो करीब आया और कप कपाते हुए होंठों से उसने मुझे कहा कि मैं आपका सुन के बॉर्डर से आया हूँ, बस ये मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे शहादत अता कर दे। जब कौम के बेटों में ये जज्बा होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं मिटा सकती। किल्लत और कसरत ये फिर सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती है। किसके पास असले ज़्यादा हैं, किसके पास अफरादी कुव्वत ज़्यादा है, मुआशी तौर पे कौन मजबूत है, पूरी दुनिया कुफर का हाथ किसकी पुश्त पर है, ये चीज़ सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती है। देखा यह जाता है सीनों में जज्बों का तूफान किसके पास है। करोड़ों खुदाओं के मानने वालों ने एक खुदा के मानने वालों पर हमला करके इस वक्त मौजूदा मुल्क की सूरत हाल, बाहमी तफर्रुकात और जो हमारी मुआशी हालत और अबतरी है उसको जांचते हुए उसने समझा है कि मैं पाकिस्तान को खा जाऊंगा। करोड़ों खुदाओं के मानने वालों को हम पैगाम देते हैं, तुम जज्बों को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। आपने कई दफ़ा मोदी की ज़ुबान से राफील पर इतराते हुए देखा होगा, बार बार कहता था हमारे पास राफील हैं, और इस पे उसको नाज था। राफील का नाम लेते उसकी बातें खिल जाती थी और वो राफील राफील करता फिर रहा था, लेकिन फिर राफील को भागने के रास्ते भी नहीं मिले हैं। वो अबाबीलों से हाथी मरवाना जानता है, वो रब है, वो अहकमुल हाकिमीन है। उसने अबरा के हाथियों को नेस्तो नाबूद करके रख दिया। तुम्हारे राफील का जो हाल हुआ, पूरी दुनिया तुम पे थू थू कर रही है और हमारे अबाबील तुम्हारे मुकाबले में डटे हुए, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान फातेह बन के उभरेगा। कौम मुत्तहिद हो चुकी है, पाक फौज की पुश्त पे पूरी कौम खड़ी है, अपने जवानों के साथ, अपने शेरों के साथ ये कौम खड़ी है। मत कोई भूल में रहे, दाखिली इख्तिलाफात आने वाले दुश्मन की जारहियत के मुकाबले में ख़त्म हो जाते हैं और कौमें मुत्तहिद हो जाती हैं। तुम्हारे इस इक़दाम ने कौम को यकजा कर दिया है, कौम को खड़ा कर दिया है। हमारे शेर दिल मुजाहिद जो अपनी जाने हथेली पे लिए मरने की, शहीद होने की आरज़ुएं कर रहे हैं और हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं दुआ करो मुझे शहादत मिल जाए, उस कौम को तुम कैसे शिकस्त दे सकते हो? कैसे उस कौम को तुम बिछाड़ सकते हो? तुमने इस कौम को ललकारा है जो रब की ताकत पे भरोसा रखती है, जो जिहाद फी सबीलिल्लाह पे भरोसा रखती है, शहादत जिसके लिए सआदत का ताज है। हमारे पायलट दारू पी के नहीं चढ़ते जहाज़ों के ऊपर, तुम तो उनको तहव्वुर दिलाते हो और वो लरसते हुए उनके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। और हमारे तो शेर दिल पायलट एक दूसरे से आगे बढ़ के खुद अपने आप को पेश कर रहे होते हैं कि ये सआदत पहले मुझे अता कीजिए। तुम MM आलम की दास्तानें भूल चुके हो, ये उन्हीं के फर्जंद हैं, ये उन्हीं के बेटे हैं, और ये कौम इंशाअल्लाह सरखुरू रहेगी, सर बुलंद रहेगी। तुम भूल गए, तुमने समझा कि ये बाहमी इफ्तिराक में मुब्तला है और आज इसराइल के बलबूते पे फुदक रहे हो। उसके ड्रोन तुम हमारी फ़ज़ाओं में छोड़ के समझते हो कि हम बड़े बहादुर बन गए हैं। ये तुम्हारे ड्रोन और तुम्हारे त्यारे और तुम्हारी तवानाई और तुम्हारे आलात हरब व ज़रब, ये तुम्हारे लिए ही जहन्नुम बन जाएंगे। और इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल पाकिस्तान का जवाब देखने वाला होगा, दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। हम सरखुरू होंगे, सर बुलंद होंगे, इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया के ऊपर लहराया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये क्या हमारा मुकाबला करेंगे? ये गाय का पेशाब पीने वाले, आबे ज़मज़म पीने वालों का मुकाबला कैसे करेंगे? वो गाय जिसका पेशाब उसका अपना बच्चा नहीं पीता, वो दूध पीता, पेशाब नहीं पीता, तो ये क्या हमारा मुकाबला कर पाएंगे? इनकी पतलूनें अभी से गीली होनी शुरू हो गई हैं। जरा इनकी चीखो पुकार देखो, इनके मीडिया हाउसेस के अंदर किस तरह चीख और चिल्ला रहे हैं, और पीछे इनका खौफ मुलाजा कीजिए, और इस कौम का जज्बा भी देखिए। अभी ड्रोन बाद में गिरता है, ये पहले पहुंचे हुए होते हैं और वहां जाके तहव्वुर आमेज नारे लगा रहे होते हैं। इस कौम के जज्बों को कैसे तुम मात दे सकते हो? कोई सरासीमगी, कोई खौफ और कोई डर इस कौम की खड़ी में पैदा नहीं हुआ। ये कौम जो कह रही है कि फौरी जवाब दिया जाए, इन्हें अपनी जानों का डर नहीं, ये पाकिस्तान की आबरू के लिए बात कर रही है कि हमारी सरजमीन पर उन्होंने जुर्रत क्यों, इस बुज़दिल दुश्मनों ने मस्जिदों के ऊपर मिसाइल मारे। हम ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हम वहां मारेंगे, तुम्हारी चीखें दुनिया सुनेगी इंशाअल्लाह, और सरखुरू और सर बुलंद रहेगा ये वतन इंशाअल्लाह। इसका झंडा सब्ज़ हिलाली परचम जिसका रंग गुंबद खजरा के रंग वाला है, ये झंडा क़यामत तक यूं ही लहराता रहेगा। गुंबद खजरा का फैज़ान है ये वतन, रसूलुल्लाह की निगाह का फैज़ान है ये वतन, औलिया की नज़रों का फैज़ान है ये वतन। इस वतन को मिटाया नहीं जा सकता, क़यामत तक ये वतन बाकी रहेगा। कौम यकजा रहे, अपनी पाक बहादुर और मुसल्लह अफवाज के पीछे पूरी कुव्वत के साथ खड़ी रहे, इंशाअल्लाह पाक फौज आपको मायूस नहीं होने देगी। हमारे मुजाहिद, हमारे सिपाही, हमारे सिपा सालार, हमारी फौज का एक एक फर्द सीना सपर है दुश्मन के मुकाबले में, और इंशाअल्लाह आप आज नहीं तो कल देखेंगे कि दुश्मन को भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा और इस्लाम का परचम सर बुलंद हो रहा होगा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे होंगे। आइए मेरे साथ नारा बुलंद करें, नारा तकबीर, नारा रिसालत, इस्लाम, पाकिस्तान, पाक फौज, नारा तकबीर, नारा तकबीर।
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।